सेवक का नाम जो है रामपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1947, रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, अब तो संभल हो गया, वहीं गांव का रहने वाला हूं। शरीफपुर गांव है। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ से बीटेक किया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। वहाँ पर 67 में मैं गया था, तो 67 तक बीड़ी सिगरेट तो पीता था, लेकिन ये जो तामसी प्रवृत्ति थी भोजन की, गोश्त वगैरह की नहीं खाता था। लेकिन वहाँ पर जब रैगिंग पीरियड के बाद ये जानकारी मिली, मैंने पूछा उन लोगों से कि भैया आपके यहाँ क्या मिलता है, तो हमने तो वेजिटेरियन ज्वाइन कर रखा था मैस। वहाँ पर 4 मैस जो थे, वो कैफेटेरिया जो थे वो आपके नॉन वेज वाले थे, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था वो। तो उस समय बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि हमने नॉन वेज लेते थे, यानी वेजिटेरियन लेते थे और नॉन वेज शुरू कर दिया। 4 साल तक लगातार वहाँ खाते रहे। परमात्मा की कृपा हुई, 79 में यहाँ किसान पीजी कॉलेज सिमावली में एज ए लेक्चरर लग गया था। तो 93 में हापुड़ में ठीक मेरे घर के सामने अखिल भारतीय संत मत सत्संग का सेंटर शुरुआत हुई, और ये सेवक जो है 98 में जा कर के इससे जुड़ा। वहाँ त्यागी जी श्री स्वराज सिंह जो हैं वो इंचार्ज थे सेंटर के। तो वो उस रोज़ हम लोग आ रहे थे 97 के लास्ट में, दिसंबर के आस पड़ोस में, कहीं बाहर दावत में से। तो मैं उनको कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मन जो है चंचल हो रहा है। तब उन्होंने पुस्तक दी साधन पद्धति पढ़ने के लिए। उसको पढ़ने के बाद अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद मैं सत्संग में बैठने लगा। और उस साल जो था, यह हमारा अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक भंडारा अप्रैल में था। जब हम यहाँ सत्संग में आए थे, पूजा भी नहीं ली थी, उस समय शांति पाठ कक्ष में बैठे थे जाकर के, और पूजा शांति पाठ कक्ष में इस तरीके का हम लोगों को इलेक्ट्रीफाइड हुए शरीर के अंदर कि ये महसूस होने लगा कि हमारे पूज्य भाई साहब जी हमें शिष्य बनाएं या न बनाएं, लेकिन हमने उनको गुरु मान लिया। ये पूजा लेने से पहले की बात थी, उसी साल की 7 अप्रैल को इस सेवक को यहाँ पर पूजा प्राप्त हुई। पूजा के बाद हम लोग गांव चले गए, घर चले गए। तो वो जो चीज़ यहाँ मिली थी पूजा के अंदर, फैज कहिए, गुरु कृपा कहिए, वो अगले 3-4 दिन तक उसी तरीके से बनी रही। और उसने बिना प्रयास के मेरी सारी चीज़ें, ये जो तामसी प्रवृत्ति थी, बीड़ी सिगरेट जो पीता था तब तक मैं, या गोश्त खाता था, या और भी चीज़ जो तामसी प्रवृत्ति थी वो लेता था मैं, वो बिना प्रयास के मेरी छूट गई। ये 7 अप्रैल की बात थी। तब से लेकर के और आज का दिन है, तब से ये जो चीज़ है ये बिना प्रयास के जो छूट गई, बड़ी कृपा रही परमात्मा की। एक तो अनुभव था कि हम लोग चेन्नई पहुँचे, और चेन्नई से बाद चिदम्बरम पहुँचना था। तो चेन्नई से बस मिलनी थी हम लोगों को सुबह 7 बजे, और उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी कि वहाँ खाना जो है वो 2 बजे हम पहुँच जाएंगे, 1:30-2 बजे चिदम्बरम में, तो वहाँ पे ही खाएंगे लंच को ले जा कर के। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो बस हमको 12:30 बजे चेन्नई से मिली। जब चेन्नई से मिली तो बस बैठ गए, साहब भी, हमारे भैया जी भी बस में ही साथ थे हम लोग। और जब 2-2:30 बज गए, वो समय खाने का हो गया, और अभी चिदम्बरम काफ़ी दूर था,
तो भैया जी ने वहाँ समुद्र का किनारे देख करके बस रुकवा ली। वहाँ पर बेंचेज बनी हुई थी, साइड थी इस तरीके का, तो वहाँ पर रुकवा करके भैया जी ने कहा कि कुछ सामान रात आया था, तो राजा महेंद्री वाले थे, दे कर गए थे, उसको टोकरी को उतार लाओ। तो हम नए नए थे, हमने सोचा कि एक एक रोटी से क्या होगा। मन के अंदर विचार आया, कैसे हम तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन परमात्मा की कृपा, और उसको देखिए, भैया जी ने उसको कहा कि टोकरी को ढक दीजिए, और डॉक्टर चिता वो जो थे आपके जनार्दन सिंह, उन्होंने उनको कहा कि आप एक एक रोटी इनको दे दीजिए। हम लोगों को एक एक रोटी मिलती रही, दूसरी भी मिलती रही, तीसरी भी मिलती रही, सारे लोग छक गए, और उसके बाद भी वो टोकरी के अंदर खाना बचा हुआ था। सोच रहे थे ये कि क्या होगा इस इतने खाने से, और जबकि सबको खिला दिया और उसके बाद भी बच रहे। मैं यही कहता हूँ कि भाई प्रचार प्रसार के लिए जहाँ तक बात है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम बार बार किसी को कह रहे हैं और वो नहीं आ रहा। हमें ये देखना चाहिए हमारा काम कहने का है, आना ना आना जो परमात्मा के हाथ में है, वो कब आएगा कैसे आएगा। मैं अपनी बात कहता हूँ कि 93 से लेकर के 93 में मेरे घर के ठीक सामने हो रहा था, और मैं 98 में जुड़ा आकर के, यानी आफ्टर 5 इयर्स, क्योंकि परेशानियाँ परिवार में थी, बहुत सी आई हैं। अगर मैं सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ होता तो अब तक हो सकता है कि रहता ही नहीं, आपसे बताएं। और हर तरीके से, सब तरीके से बेहतर है, और कृपा है परमात्मा की हर तरीके से जो है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, हर तरीके से जो है कृपा है। परमात्मा तो ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सतुर्देव, जय परशुराम।